उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर में है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे के दौरान नगर निकाय के कई वार्डों में जनसभाएं की, जनता से अपील किया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे के दौरान अनेक समुदाय के लोगों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है। यही नहीं, आज उनका तूफानी दौरा देखने को मिला है, जहां महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पूरे गोरखपुर मंडल की जनता से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नगर निकाय का चुनाव है, नगर पंचायत का चुनाव है। सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। प्रवासी जानी पहुंचे हैं, यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर। अभी तत्काल समय उनका भाषण चल रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री का बदायूं में बहुत ही अहम रोल रहेगा। यहाँ पर देखा जाए क्योंकि यहाँ पर सीटें जो है नगर निकाय चुनाव की सारी सीटें कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं, ये देखने की वाली बात हो, क्योंकि ये इनका आवास है यहाँ का बदायूं का। इसीलिए पूरी जीत और मेहनत कर रहे हैं। कई आज प्रोग्राम हैं उनके। सबसे पहले जो है बदायूं, जानी, सहसवान नगर निकाय चुनाव के कई प्रोग्राम अटेंड करने हैं। इसी को लेकर अभी जो है इस समय भाषण चल रहा है। यहाँ पर जो है पूरा जीतोड़ मेहनत चल रही है। इस समय जो नगर निकाय चुनाव की वो एक आज विधायक से कम नहीं दिखाई दे रही है। सभी विधायक जो है कार्यक्रम में मौजूद हैं। नगर निकाय चुनाव जानी से विमल किशन अग्रवाल है, वो बीजेपी के दावेदार है। अभी ये सपा में थे, वहाँ सपा से जो है सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं वो विमल किशन अग्रवाल का कितना सहयोग करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए घर घर जा करके जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में बात करेंगे कि हमीरपुर जिले की मौधा नगर पालिका की, तो यहाँ पर कई पंचवर्षीय से सपा का दबदबा देखने को मिल रहा है। पूर्व में भी नगर पालिका अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय कर रहा है। सपा ने फिर से टिकट मौधा नगर पालिका सीट पर एक बार फिर मुस्लिम बिरादरी में टिकट देकर के अपना दावा खेला है। लगभग 18,000 मुस्लिम वोटर मौधा नगर पालिका में आते हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटर यहाँ का निर्णायक माना जाता है। वर्तमान सपा प्रत्याशी घर पर पहले भी मौधा नगर पालिका का अध्यक्ष पद रह चुका है। निकाय चुनाव को लेकर के प्रत्याशी वोटरों के बीच में जा करके अपनी पैठ बनाने भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार एक्शन में चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपने सख्त तेवर दिखा दिए हैं। स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक लगातार उन बागियों से संपर्क करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने रिश्तेदारों को मैदान में उतारकर बीजेपी के ही प्रत्याशी को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे बागियों को लेकर सांसद और विधायक मनाने का काम लगातार कर रहे हैं। हालांकि पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर बागी नहीं माने तो उनको पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि 2024 से पहले बागियों की वजह से पार्टी की छवि खराब हो या पार्टी पर किसी तरीके के सवाल विपक्ष की तरीके से उठाए जाए। यही बात है कि अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर बागी नहीं माने तो उसके बाद उनको पार्टी से बाहर करने में भी गुरेज नहीं किया जाएगा। WFI अध्यक्ष पर जिस तरीके से आरोप लगे और जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और इस पूरे मामले पे आज कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जो है अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने जिस तरीके से जो FIR दर्ज हुई है उस पर उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है और जिस तरीके से जो आरोप लगे हैं वो आरोप निराधार हैं और उनको न्याय मिलेगा। इस तरीके की बातें जो बृजभूषण शरण सिंह ने कही है और जो खिलाड़ी हैं लगातार जो आरोप लगा रहे थे, और उन्होंने एक ऑडियो की भी बात कही है जिसमें उन्होंने कहा है कि उसमें एक लड़की का इंतजाम कर दो, इस तरीके की बातें कही गई हैं। और जिस तरीके से जो षड्यंत्र रचे जाने की जो बात बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, इसको करके मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कई विपक्षी पार्टियों को इस षड्यंत्र में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके जो है वो 6 भाई थे, जिसमें से 5 की डेथ हो चुकी है। उन्होंने उनका दाह संस्कार किया है और एक बार फिर से जो जांच है, जांच कमेटी बनाई गई है, दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उस पर पूरी तरीके से उन्होंने कहा है कि जो भी जांच होगी उसमें मैं पूरी तरीके से कॉपरेट
ऑपरेट करूंगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिस तरीके से कैसरगंज सांसद लगातार विवादों में घिरते नजर आए हैं और आज मीडिया से रूबरू हुए हैं और उन्होंने कई पार्टियों पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। WFI सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत के चलते भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। मामला बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू अनिल नौबार का था, जो फर्जी नियुक्ति की बताई गई। उसमें शिकायत होने के बाद उसमें जांच की गई। बताया जा रहा है कि उसका जांच डाइट के इंद्र प्रकाश जी द्वारा की जा रही है। जब इंद्र प्रकाश जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मामले में जांच की जा रही है, निश्चित तौर से निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। मामला में बताया जा रहा है कि अनिल नौबार को 2 नियुक्ति पत्र मिले, जो 2013 और 2018 में नियुक्ति पत्र मिले। उससे पहले 2015 में जो अनिल नौबार हैं, उनकी पत्नी इस समय रामस्वरूप इंटर कॉलेज माध्यमिक विद्यालय में तैनात है। उसमें नॉमिनी भी अनिल कुमार नौबार बताए गए हैं। अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है। जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। सरकार पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरोला थाना इलाके के बैसोली के रास्ते पर जाने वाले रास्ते पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि बैसोली के रास्ते पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एक बदमाश वसीम के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा मौके का फायदा उठाकर अनवर नाम का बदमाश फरार हो गया है। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि ये पूरा मामला जो है यानी कि शुक्रवार को गजरोला थाना इलाके के एक बंद बड़ी फैक्ट्री में मीट के कटने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गौवंश के अवशेष बरामद किए थे। तब से पुलिस लगातार क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और उसके बाद जो है पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि जो बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किया है वही बदमाश ने गजरोला की बंद बड़ी फैक्ट्री में गौवंश काट रहा था। उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में दावा किया है कि जो बदमाश अनवर फरार है, पुलिस का दावा है कि जल्द ही दूसरे बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और दूसरा बदमाश जो फरार हो गया है, पुलिस ने उस पर भी दावा किया है कि उसको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रफ्तार का कहर तेज रफ्तार वल्वो बस ने एक ई रिक्शा में मारी जोरदार टक्कर। ई रिक्शा चालक की मौके पर हुई मौत। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के कसियापुर गांव के पास का है, जहां आज तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल उत्तराखंड से टूरिस्ट बस डबल टेकर बस आ रही थी, जिसके बाद सामने से जा रहे एक ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा बस के अंदर फंस गया और कुछ दूरी तक बस का चालक उसे घसीटता चला गया, जिसके बाद बस का चालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बस के नीचे से चालक को निकाला, जिसके बाद चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने दुर्घटना कारित करने वाली बस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। कार का कहर तेज रफ्तार। चुनाव की तारीख जिस तरह से नजदीक आ रही है, उसी तरह से प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर नजदीक है, हरियाणा से लगातार शराब तस्करी के मामले सामने आए हैं। प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के उपाय कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, कल देर रात्रि बागपत पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ बागपत कोतवाली क्षेत्र सरूपुर गांव के पास हुई है, जहां पर 2 शराब तस्करों के पैर में गोली चल लगी है, जिनका इलाज बागपत जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो तस्कर हैं वे शराब तस्करी के लिए बागपत शराब ला रहे हैं। अब देखना है कि पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करती है। एयरपोर्ट में ऐसा हादसा देखने को मिला, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि ई रिक्शा चालक की ऐसे मौत हो सकती है क्या। जी हां, आपको बताता चलूं, बिजनौर में ई रिक्शा सवार 5 सवारियों को भरकर नेशनल हाईवे से एयरपोर्ट जा रहा था। तभी अचानक ई रिक्शा का टायर फट गया, जिस कारण ई रिक्शा खाई में जा गिरी और ई रिक्शा चालक मोहम्मद की मौके पर मौत हो गई और 5 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बताते चलें, मोहम्मद 6 महीने पहले सऊदी अरब से
काम करके अपना शहर को परिवार को पालने के लिए आया था और 6 महीने बाद वो रिक्शा चलानी जैसे ही उसने शुरू की थी, आज उसकी फिर रिक्शा चलाते समय मौत हो गई। यह हादसा देख लोगों में अलग अलग चर्चा का विषय बना हुआ है और परिवार इस हादसे को देख कोहराम मचा हुआ है और परिवार का कहना है कि पूरी जिंदगी मोहम्मद ने सऊदी में गुजार दी थी। सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी जो मेयर के हैं वो लगातार जनता के बीच जाकर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगे हुए। जनता ने साफ तौर पे कहा कि पिछली मेयर जो बीजेपी की रही पिछले 5 साल कुर्सी पर, लेकिन उन्होंने विकास का कोई भी कार्य नहीं किया। साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी को तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रत्याशी पर उन्होंने दांव खेला है वो कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक साबित ना हो जाए। ऐसे में लगातार जो सपा की प्रत्याशी उनका बोलबाला साफ तौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस मेयर के प्रत्याशी हो, उनका कहना है कि जो 5 साल सत्ता पे रहने के बाद भी उन्होंने जनता के बीच कभी नहीं गई, ना ही उनसे कोई काम किया। साथ ही कोरोना का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। उनको जनता ही जवाब देगी। लेकिन इस मामले को लेकर के जनता की जो राय है उसको लेकर के जब मेयर की प्रत्याशी प्रमिला पांडे के पास पहुंचा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कैमरे के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया और साफ तौर पर कहा कि जनता का जो भी निर्णय होगा उसको भी स्वीकार करेंगे, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी जब 11 तारीख को द्वितीय चरण में कानपुर में जब मतदान हो, 13 तारीख को जब मतगणना होगी तो जीत का चेहरा किसके सर पहुंचता है। अतीक हजरत हत्याकांड के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण भी सख्त हो चुका है, यानी कि जो उनके करीबी थे, जो उन्हें लाभ पहुंचाते थे, उनके खिलाफ भी अब एलडीए ने नोटिस जारी कर दिया है। यानी कि ऐसे ही बिल्डरों की तलाश जो है लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण करता चला आ रहा था। अब उन बिल्डरों पे नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। यानी कि बक्सी का तालाब, सीतापुर, IM रोड, ऐसी कई जगहों पे अवैध इमारत बनी हुई थी जिसमें बताया जा रहा है कि अतीक का भी पैसा उसमें लगा हुआ था। ऐसे ही बड़े बिल्डरों को अब एलडीए तलाश कर रही थी, नोटिस भेज दिया गया है। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण अभी उन बड़े बिल्डर का नाम लेने में संकोच कर रहा है। यानी कि सूत्रों के हवाले से अगर बता दें तो पूरी तरीके से वो इमारतें कहीं ना कहीं उसमें अतीक का पैसा लगा होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण उन पे कार्रवाई करते हुए सख्ती के साथ उन पे जो है नोटिस भी जारी कर दिया है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अतीक के जो लखनऊ में जो इनके अपने सगे संबंधी हैं या उनके रिश्तेदार हैं या उनके करीबी हैं, उन पर भी गाज गिरने वाली है। यानी कि बहुत ही जल्द लखनऊ विकास प्राधिकरण उन पे बड़ी सख्त कार्रवाई कर सकता है। जलकल विभाग लखनऊ की लापरवाही का नतीजा है कि आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलकल के जोन 6 की अगर हम बात करें तो बीते 1 साल से लगातार लोगों की पानी पीने की समस्या को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से 1 साल से जोन 6 में पानी सप्लाई को लेकर लगातार समस्याएं उजागर हो रही हैं, उसके बावजूद जीएम जलकल की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। 1 साल की अगर हम बात करें तो बीते 1 साल में प्रत्येक घर के बाहर नल तो लगाए गए, मीटर लगाए गए, लेकिन उन नलों से पानी कब आएगा, इस पर जनता सवाल खड़ी कर रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, जो नल और मीटर लगाए गए हैं उनका बिल भी भेजा जाना शुरू कर दिया गया है, लेकिन उन नलों से एक बार भी पानी नहीं निकला है। अब देखना होगा कि जनता की शिकायत के बाद जीएम जलकल राम कैलाश इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जनता लगातार मांग कर रही है कि जो नल आपके द्वारा लगाए गए हैं वो तो पानी दे नहीं रहे हैं। ऐसे में जोन 6 में बोरिंग कराकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित करें। अब देखना होगा जलकल विभाग इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से कार्रवाई करता है। वहीं नगर विकास मंत्री AK शर्मा इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से ध्यान और कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। पीलीभीत में हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आने के बाद यहाँ जनपद पीलीभीत का भी काफ़ी नाम रोशन हो रहा है। आपको बताते हैं जनपद पीलीभीत में कस्बा बिशलपुर के सौरभ गंगवार ने इंटरमीडिएट में दूसरा स्थान प्राप्त किया प्रदेश में, तो वहीं अर्पित गंगवार हाई स्कूल में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिनको यहाँ के जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने भी जाके सम्मानित किया। वहीं आपको बताते हैं जनपद पीलीभीत में लगातार बेहतर शिक्षण कार्य हो रहा है, जिसके चलते जनपद पीलीभीत का नाम रोशन हो रहा है। आपको बता दें पीलीभीत जनपद के विकासखंड बिलसंडा का एक कॉलेज है, गांधी स्मारक सुंदर इंटर कॉलेज, जो बिलसंडा कस्बे के बीचों बीच पड़ता है। वहाँ भी कॉलेज में हाई स्कूल की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल में 125 बच्चे थे, जिनमें 3 बच्चों ने टॉप किया, तो वहीं इंटरमीडिएट में 128 बच्चे थे, जिसमें 3 बच्चों ने टॉप किया है। वहीं वहाँ के शिक्षकों का कहना है कि लगातार प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट आए, उनका भविष्य उज्जवल हो। वहीं 20 लोगों के स्टाफ के साथ शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं सुरेश राय लगातार प्रयासरत हैं कि बेहतर से बेहतर बच्चों को शिक्षा दी जाए। जब 3 बच्चों ने हाई स्कूल में और इंटर में टॉप किया तो वहाँ विद्यालय परिवार ने उनको बुला करके सम्मानित किया। पीलीभीत में सोशल मीडिया में आजकल युवाओं को जो है रील्स बनाने का काफ़ी शौक है और ऐसे में कई बार जो है युवा वो
कई नियमों का उल्लंघन कर बैठता है, कई नियमों को तोड़ बैठता है। वहीं ऐसा ही एक मामला जो है सामने आया है, जिसका वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये मामला जो है दरअसल नोएडा का है, जहां पर आप देखेंगे कि कई युवा जो हैं एक थार कार में सवार हैं। दर्जन भर युवा जो हैं थार कार में सवार नज़र आ रहे हैं और हाथों में उनके हथियार नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये जो हथियार नज़र आ रहे हैं वो नकली है या फिर असली। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है वैसे ही पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं गाड़ी की पहचान कर ली गई है। और आपको बता दें कि ये वीडियो जो है नोएडा से सामने आया है। कई तमाम ऐसे वीडियो जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस जो है कई बार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जो रील्स बनाने का शौक जो आज के युवाओं में नज़र आ रहा है वो अभी भी बंद नहीं हो रहा है। और लोग जो है कई बार इसको लेकर के रील्स बनाने के शौक में उल्लंघन कर बैठते हैं नियमों का। और आप ये देखेंगे कि पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है और जांच में जुट गई है। वहीं जल्द ही स्टंटबाजों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। मुजफ्फरनगर में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एसएसपी संजीव सुमन ने सभी चेक पोस्टों पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलवा रखा है। इसी अभियान के तहत मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम और पुलिस ने एक i20 कार को पकड़ा है, जिससे भारी नकदी मिली है। 2 करोड़ 8 लाख रुपए की नकदी मिली है और 96 ग्राम सोना इस कार से पकड़ा गया है। और जो कार चला रहे थे वो मेरठ के एक व्यापारी हैं। पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि ये पैसा कहां आ रहा था, कहां जाना था, क्योंकि चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है और इतनी बड़ी नकदी कोई लेके आ नहीं जा नहीं सकता। तो पुलिस इस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि ये पैसा कहीं चुनाव में तो नहीं लगना था और कहां इसका इस्तेमाल होना था। फिलहाल जो व्यापारी है वो किसी तरह का साक्ष्य नहीं दे पाए हैं और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में लगी हुई है। निकाय चुनाव से पहले मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश। मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र और ब्रह्मपुरी क्षेत्र में अवैध असला फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की है। भारी संख्या में बने और अधबने तमंचे बरामद किए हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है निकाय चुनाव में किसी भी तरह से अशांति का माहौल ना हो, उससे पहले मेरठ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में अवैध दारू के 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चुनाव के वक्त दारू की खेप करते हैं हरियाणा और आसपास के जिलों से ला करके यूपी के मेरठ में इस वक्त लगातार पुलिस सतर्क मोड में नजर आ रही है। निकाय चुनाव से पहले अगर मेरठ पुलिस की बात की जाए तो लगातार अवैध असला फैक्ट्री पर पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं अगर मेरठ की बात की जाए तो चुनाव नजदीक है। रण में इस वक्त जो दिग्गज है वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के बीच मेरठ पुलिस तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। मेरठ के दौराला क्षेत्र में भारी संख्या में बने और अधबने असले बरामद किए हैं। उसी के साथ साथ मेरठ के ब्रह्मपुरी में भी बने अधबने काफी जो हथियार हैं उनको बरामद किया गया है। थाना कंकड़खेड़ा पुलिस ने अवैध दारू के 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। माना जाए मेरठ के अंदर तस्करों के लिए कोई जगह नहीं है। लगातार मेरठ पुलिस शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। निकाय चुनाव से शाहजहांपुर की थाना चौक कोतवाली पुलिस ने अवैध तरह से चल रही शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि इस शस्त्र फैक्ट्री में लगातार तमंचे और बंदूकें बनाई जा रही थी, जिनको लगभग 3 से 4 हज़ार रुपए की कीमत में बेचा जा रहा था। ऐसे में आरोपी से पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद ये साफ हो जाएगा कि ये कहीं निकाय चुनाव में उपयोग करने के लिए अवैध तरह से असलहे तो नहीं बनाए जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसको जेल भेज रही है। अब साफ तौर से साफ ये हो गया है कि निकाय चुनाव में उपयोग करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आरोपी से अभी भी पूछताछ जारी है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है, पुलिस ने साफ तौर से ये कहा है कि कहीं न कहीं जो आगे निकाय चुनाव है उसको लेकर ये उपयोग होते और बड़ी दहशत लोगों में फैल जाती। लेकिन हालांकि शस्त्र फैक्ट्री के पकड़ने के बाद जो अपराधी हैं उनमें खौफ हो चुका है और साफ तौर से पुलिस अधीक्षक का ये कहना है कि जिस तरह से लगातार 2 दिनों से अवैध तमंचा फैक्ट्रियों को पकड़ा जा रहा है, कहीं न कहीं जो अपराधी हैं उनमें लगाम लगेगी और वो इस तरह का काम अब बंद कर देंगे।